नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम की, जिनकी कहानी भारतीय संस्कृति की सबसे महान और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है, जिसका पूरा वर्णन हमें पवित्र रामायण में मिलता है। तो देखिए, इस पूरी महागाथा को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले उस बुनियादी सवाल पर आते हैं जो इसकी नींव रखता है। आखिर राम अवतार हुआ ही क्यों? क्या जरूरत पड़ी? बात उस समय की है जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया था। खासकर रावण का आतंक तो चारों ओर फैला हुआ था। तब परेशान होकर सारे देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो हस्तक्षेप करें। और बस तभी विष्णु जी ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए राम के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो दिव्य उद्देश्य था वो अयोध्या के राज दरबार में कैसे साकार हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से। वहां के राजा थे दशरथ। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक पवित्र यज्ञ किया और उसी यज्ञ के फलस्वरूप उनकी 3 रानियों से उन्हें 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। रानी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे और वो बचपन से ही धर्म, सदाचार और अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। मतलब उनके आदर्श चरित्र की चर्चा हर जगह होती थी। उनकी शक्ति और वीरता का असली प्रमाण तो तब मिला जब वो सीता जी के स्वयंवर में पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव का वो विशाल दिव्य धनुष तोड़ दिया, एक ऐसा काम जो लगभग असंभव माना जाता था। और इसी के साथ उन्होंने सीता जी को अपनी पत्नी के रूप में जीता और उनकी कीर्ति पूरे संसार में फैल गई। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां भाग्य एक मुश्किल और बहुत ही कठोर दिशा ले लेता है। हुआ ये कि ठीक जब राम को राजा का ताज पहनाया जाना था, बिल्कुल उसी समय रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वो 2 वचन मांग लिए, जिन्होंने पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख दी। और यहीं पर राम के धर्म और कर्तव्य की शायद सबसे बड़ी परीक्षा हुई। अपने पिता के दिए वचन का सम्मान करते हुए उन्होंने बिना एक भी सवाल किए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। और वो अकेले नहीं थे, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके इस धर्मपथ पर उनके साथ वन चले गए। और इसी वनवास के दौरान राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। राक्षस राजा रावण ने छल से सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। सीता जी के अपहरण के बाद ही उन्हें ढूंढने और बचाने के लिए एक ऐसी महागाथा शुरू होती है जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अपनी खोज के दौरान राम की मुलाकात हनुमान और वानर राज सुग्रीव से हुई और उनके साथ मिलकर एक बहुत शक्तिशाली गठबंधन बना। इसके बाद भक्त हनुमान ने पूरा समुद्र लांघकर लंका में सीता माता का पता लगाया और फिर वानर सेना ने मिलकर समुद्र पर तैरते पत्थरों से राम सेतु का निर्माण किया, जो कि एक असंभव सा लगने वाला काम था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जिसका सबको इंतजार था, वो महान युद्ध और उसके बाद क्या हुआ। लंका में एक बहुत ही भयंकर और विनाशकारी युद्ध हुआ और अंत में भगवान राम ने रावण का वध करके उसके आतंक के शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये अधर्म पर धर्म की जीत थी। अपने 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद जब राम अयोध्या लौटे तो उनका इतना भव्य स्वागत हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और फिर वो राजा बने। उनके शासन को राम राज्य के नाम से जाना गया। न्याय, धर्म और शांति का एक ऐसा स्वर्णयुग जिसका उदाहरण आज तक दिया जाता है। तो देखिए, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। राम का जीवन हमें बहुत सारी बातें सिखाता है, जैसे कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, बड़ों का सम्मान करना कितना जरूरी है, और चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, सही रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अंत में ये सवाल हमारे मन में आता है कि कर्तव्य, सम्मान और धर्म के ये जो प्राचीन सिद्धांत हैं, ये आज की दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं। ये कहानी आज के समय में हमें क्या संदेश देती है, इस पर जरूर सोचिएगा।